अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हो और उससे पहले ये वीडियो आप देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसे हो सकता है। आप बिल्कुल सही टाइम पे देख रहे हो। यही टाइम आपके लिए परफेक्ट है। अगर बाद में आप देखते तो बहुत पछताते। क्यों? मैं चलिए हेडिंग डाल के आपको बता देते कि इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले लिख देते हैं कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स आप करने तो जा रहे हो, लेकिन सही रोड मैप के साथ करना है आपको। वही चीज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, सही रोड मैप, ठीक है, रोड मैप। देखिए, कंप्यूटर कोर्स सब करते हैं, लेकिन सही रोड मैप नहीं होने के कारण, उसको सही रोड स्ट्रैटेजी नहीं पता होने के कारण वो अच्छे तरीके से कंप्यूटर नहीं सीख पाते। या 3 महीने का कोर्स हो, या 7 महीने का कोर्स हो, या 6 महीने का कोर्स हो, या 9 महीने का कोर्स हो, चाहे कितना भी दिन का कोर्स कर लो, आप सही स्ट्रेटेजी के साथ नहीं काम करोगे, नहीं सीखोगे, तो आपको कुछ नहीं पता, टाइम खत्म हो जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। थोड़ी बहुत आ सकता है, लेकिन क्या फायदा इसे, जब आप कहीं पे कोई भी बोल दे आपको कि ये चला दो, ये ऑन कर दो, ये बना दो थोड़ा सा, और आप कर नहीं सकोगे। वहां पे आपको अंदर से डर लगा रहता है, आप हेजिटेट होते रहते हो कि अरे मेरे से गलती हो जाएगा। तो सही स्ट्रेटजी के साथ सीखोगे तो कॉन्फिडेंटली कहीं पे भी कोई भी काम है ऑफिस में दे दे, या कोई दोस्त बोल दे ये कर दे, तो आप यूं चुटकियों में कर दो कॉन्फिडेंट से होके, ठीक है। और कॉन्फिडेंट जब रहता है तो नहीं भी आता है चीज तो वहां पे कर लेते हैं। और जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तब जब हमारे अंदर ज्ञान होंगे उस चीजों के, है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। कुछ लोग, जैसे हम कंप्यूटर क्लास जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं 7 स्टेप बताऊंगी। कितना बताऊंगी पहले ध्यान से सुन लेना। 7 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके बताऊंगी और सभी पॉइंट को नोट करना। हम 7 मतलब इसलिए कह रही हूं क्योंकि लास्ट वाला जो है वो एडवांस लेवल के है। अगर आपको एडवांस लेवल स्किल सीखना है तो उसको भी देखना, अगर आपको नहीं सीखना है तो उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन जो एडवांस लेवल के स्किल सीखना चाहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 7वां पॉइंट, ठीक है। तो हम जो भी पॉइंट इसमें बताऊंगी वो सही स्ट्रेटजी के साथ बताऊंगी और उसको फॉलो करना है। फिर देखना आपका कंप्यूटर स्किल्स एकदम इंप्रूव होते, एकदम रॉकेट साइंस है। कोई आपको हिला नहीं सकता है, कि आपको कोई कह ही नहीं सकता कि आप फ्रेशर बंदा से सीख के आए हो। आपको कहेंगे 4-5 साल का एक्सपीरियंस वाले बंदा, ठीक है। सबसे पहले आजकल के लोग पहले क्या करते हैं वो गलती हम बताते हैं। डे 1 क्लास का डे 1 देखना, पहले क्लास जाएंगे, जिस दिन क्लास जाएंगे डे 1 रहेगा। सबसे पहले वो क्या करेंगे, एक्सेल खोल के बैठेंगे, एक्सेल खोल के बैठेंगे, ठीक है। ये एक्सेल में सबसे पहले एक्सेल पे उसको पता है कि एक्सेल सीखना है, लेकिन एक्सेल जैसे कि मान लीजिए ये छत है, ठीक है, यहाँ छत है, ये जीना है 1 2 3, ये हमारा यहां से आएंगे, ठीक है, ये जीना है। लोग छत पे हमारा जाना टारगेट है, तो हम यहां से आएंगे ना, इससे पहले 1 सीढ़ी पे कवर करेंगे, फिर 2 को कवर करेंगे, फिर 3 को कवर करेंगे, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर हम अपने टारगेट पे आएंगे, है ना। या फिर हम सबसे पहले दीवार से तड़प के एकदम छत पे ही पहुंच जाते हैं। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, डे 1 क्लास जाएंगे, एक्सेल खोल के बैठ जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे चल ठीक है हम टाइपिंग सीखते हैं, टाइपिंग में उतना टाइम देता है। कुछ लोग तो 3-4 महीना का बस टाइपिंग ही करते रह जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि ना तो उसको कंप्यूटर स्किल्स आता है और ना टाइपिंग इंप्रूव हुआ, है ना। तो ये सब तो बातें हो गई जो आप मिस्टेक करते हो। अब हम रोड मैप की बात करते हैं। बहुत कर लिए ये सारी बातें, ठीक है। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को और उसको फॉलो करना। जहां भी सीख रहे हो, चाहे ऑनलाइन सीख रहे हो, ऑफलाइन सीख रहे हो, जहां भी सीख रहे हो, हर एक जगह ये स्ट्रेटेजी अपनाना, आपको बिल्कुल 100% सही रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की, ठीक है। स्टेप 1 ध्यान से देना, तू क्यों लिख रही हूं मैं, बताओ। स्टेप 1, इसमें हम क्या सीखेंगे, ध्यान से देखना।
अगर नहीं है ऐसे ध्यान रहता है तो कॉपी लिख लो, जहां पे क्लास जाओगे वहां पे उसी स्ट्रेटजी के साथ सीखना, एक कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। कंप्यूटर फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन, ठीक है। ये बेसिक है, बेसिक क्या है, बेसिक है, ये बेसिक आपको सीखना ही है। बेसिक का मतलब कि आसान चीज है ये आपको फर्स्ट में सीखना ही है, सीखना। इसमें आपको 6 पॉइंट देंगे, ये एक पॉइंट नहीं है, ये एक पूरा बुलेट पॉइंट है। इसमें 6 पॉइंट आपको हम अभी बताएंगे, ध्यान से सुनना। इसीलिए मैं कह रही हूँ कॉपी पेन लेके बैठो, जहां भी क्लास जाओगे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिसके पास जाओगे उसके अकॉर्डिंग देख के पढ़ना। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं हम, व्हाट इज कंप्यूटर। सबसे पहला क्वेश्चन, कहीं पे भी आप जाते हो तो सबसे पहले पूछते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर सीधा सिंपल जवाब होता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ इतना आंसर देने से नहीं होता है। जब आप कोई कंप्यूटर सीखते हो सबसे पहले उसका फंडामेंटल को सीखो, जानो कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा वर्जन है, ठीक है, कितने वर्जन है, कितने कंप्यूटर, कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स क्या है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। यानी कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में जानो, कौन सा कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ है, कितने रैम में होते हैं, ठीक है, कब कब ये वर्जन लॉन्च किया गया है, विंडोज कब लॉन्च किया गया है, इसके फंडामेंटल के बारे में जानो। व्हाट इज कंप्यूटर, इसमें ये सारी चीज आता है। व्हाट इज कंप्यूटर में सारी चीज आता है, ठीक है। तो व्हाट इज कंप्यूटर, ये सबसे पहले चीज आपको फर्स्ट क्लास के में आपको ये चीज जानना है, उसके बारे में। एक दिन नहीं होता है, फर्स्ट जो मैं इसमें बताऊंगी फर्स्ट स्टेप में, ये 1 महीने का गोल है, ठीक है। ध्यान रखना, एक दिन में नहीं होता है, 1 महीने के गोल है। आप 6 मंथ का जैसे कोर्स करोगे तो हम 6 मंथ का 6 स्टेप बताने वाली हूँ, 1 मंथ का 1 स्टेप, ठीक है। तो चलिए हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में देख लिए व्हाट इज कंप्यूटर, क्या होता है इसका फंडामेंटल। सेकेंड में हम बात करेंगे अब कंप्यूटर में क्या यूज होता है, क्या यूज होता है कंप्यूटर में, क्या यूज होता है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे हार्डवेयर, हार्डवेयर विथ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले ये चीज देखो कि आपको क्या सीखना है इसमें, कि कौन सा पार्ट हार्डवेयर है, कौन सा पार्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर का क्या काम है, सॉफ्टवेयर का क्या काम है, हार्डवेयर को कैसे पहचानते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अंतर को पहचानो, कौन कौन सा पार्ट सॉफ्टवेयर है। कोई सामने से पूछ लेगा कि ये जो हमारा मॉनिटर है ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या जवाब दोगे। जब आपको पता रहेगा जब तो आप जवाब देखो, आपके जो स्क्रीन है वो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, तो आपको पता होगा, जब तो जानोगे आपका जो कीबोर्ड है वो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। जब आपको पता होगा तो आप जवाब दे पाओगे। तो आपको सभी चीजों के जितने भी उसमें इक्विपमेंट है, डिवाइस है, वो हार्डवेयर या तो फिर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उनको देखो, जानो कौन सा सॉफ्टवेयर है कौन सा हार्डवेयर है, इसका ज्ञान आपके अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज में बेसिक लेवल की बात कर रही हूं मैं। अब पॉइंट नंबर 3 को और बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना हर एक पॉइंट को। अब हम बात करते हैं, हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट, इनपुट, ठीक है। दूसरा आउटपुट मिलता है हमको, आउटपुट मिलता है, ठीक है। हम करते हैं इनपुट, मिलता है हमें आउटपुट। तो आउटपुट जो हमें मिलता है वो भी डिवाइस से ही मिलता है, और इनपुट जो हम करते हैं वो भी डिवाइस से करते हैं। अब आपको डिफाइन करना है कि कौन सा डिवाइस इनपुट है, कौन सा डिवाइस आउटपुट है। ये आपकी ज्ञान में, नॉलेज में होना चाहिए। लाइक जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर एक, मतलब कि जैसे कंप्यूटर में माउस है, माउस क्या है, हार्ड इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है।
आपको पता होगा तो आप जवाब दे दोगे। जैसे आपसे पूछेंगे कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, तो आपको पता होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि नहीं इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, तो आप जवाब दे दोगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं रहेगा, जानोगे नहीं इन चीज के बारे में, तो कैसे जवाब दे पाओगे। तो जितने भी पार्ट है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, क्या लॉजिक होता है, एक बार ध्यान से सुन लो। इनपुट डिवाइस, जब हम किसी भी चीज को इनपुट देते हैं, जैसे हमारा माइक हो गया, ठीक है, तो माइक से हम क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं, ठीक है, माइक से हम इनपुट देते हैं, तो माइक हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। वहीं पे हमारा स्पीकर जो होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है बेसिक लेवल पे। अब पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे आपको क्या देखना है, मैंने बता दिया हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है सीपीयू। और सीपीयू क्या है, कैसे काम करते हैं, सीपीयू में क्या क्या होता है, इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि सीपीयू, ठीक है, सीपीयू, एएलयू क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद रैम क्या होते हैं, ठीक है, रैम, रोम, करेंटली मेमोरी क्यों कहते हैं इनको, ठीक है। स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज का क्या काम होता है, जब हमें कमांड देते हैं तो वो कैसे स्टोरेज काम करता है, पहले कहाँ जाता है, सीपीयू के पास जाता है, एएलयू के पास जाता है या रैम के पास जाता है, एएलयू का क्या काम है, रैम का क्या काम है, रोम का क्या काम है, किस स्टेज में ये सब कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज फाउंडेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। हमने कितना पॉइंट बताया, 1 2 3 4, अब हम 2 पॉइंट और बचे हैं, ठीक है। आपने नोट किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को फिर से देख के उसको नोट कर लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा 5वां पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे हमारा प्रैक्टिस होगा, ठीक है, प्रैक्टिस, कीबोर्ड प्रैक्टिस, किसके प्रैक्टिस, कीबोर्ड के, कीबोर्ड के, ठीक है। जैसे हम पहले दिन जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एकदम कंप्यूटर में हम सोचते हैं कि हम टाइपिंग में मास्टर बन जाए, एकदम सुपर, ये टाइपिंग ही मैन होता है, क्योंकि सब लोगों को ये बताया कंप्यूटर में टाइपिंग मैन होता है। हाँ होता है, लेकिन आप फर्स्ट स्टेज पे हो, बेसिक लेवल पे हो, तो आपको बेसिक लेवल के सभी चीजों को जानकारी रखते हुए उसके हिसाब से आपको सीखना है। पहले आप जब सीखोगे तो आपको जैसे होम रो और बॉटम रो, मिडिल रो, वो क्या होता है, सभी फिंगर के की को याद रखना है, ALU, ये सारी चीज याद ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करना है वर्ड टू वर्ड। पहले मंथ आपका 25 से 30 या 35 से 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आपको करनी होगी, धीरे धीरे जानकारी होंगे कि कौन सा वर्ड, कौन सा फिंगर हमारा कौन सा की पे होना चाहिए, हमारा कोई भी की प्रेस करते हैं फिर हमारा वापस कौन सा की पे आना चाहिए फिंगर, इन सभी चीज को माइंड में प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है कंटिन्यू, भले 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, एक टाइम बना लो इतने मिनट का करना है। और अपना नंबर जैसे कि वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के बजाय आप एक्यूरेसी पे ध्यान दिया करो, सटीकता पे ध्यान दिया करो कि हम जो टाइप कर रहे हैं वो सही हो रहा है नहीं। क्योंकि टाइप करने के तो बहुत लोग वर्ड पर मिनट कर लेंगे, लेकिन हमें सही टाइप करना है ना। तो आप प्रैक्टिस करोगे जब भी आपसे सही टाइपिंग होगा, और जब आप सही टाइपिंग करोगे जब होगा सही टाइपिंग, जब आपका की सही फिंगर को, मतलब की जो होता है वो फिंगर सही आपका प्रेस करे। जैसे मान लीजिए कि हमारा ए से, जैसे ए हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा जे से प्रेस होता है, तो इसके ऊपर जो, हाँ इसके ऊपर मान लीजिए ये हमारा जे है, ये हमारा उंगली जे रहता है, इसके ऊपर से हम यहाँ पे ऊपर जो उंगली रहेगा ना, बटन रहेगा, तो इससे हम इस उंगली से करेंगे, ना कि इस उंगली से करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इसे क्लिक कर देते हैं, फिर इस हाथ को ऐसे हाथ पे रख लेते हैं और ऐसे ऐसे क्लिक करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। प्रैक्टिस का एक तरीका होता है, कीबोर्ड प्रैक्टिस शॉर्टकट, मतलब की टाइपिंग सीखने का, ठीक है। आप चाहे
कितना भी 6 मंथ कर लो, सही एक्यूरेसी के साथ, सही स्ट्रेटेजी के साथ नहीं सीखोगे तो आपका 65 तो क्या 25 कभी नहीं जा पाएंगे। सही गलत तो आपका कितना भी जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको माउस कंट्रोल रखना है। अब माउस कंट्रोल, लोग अब कहते हैं कि माउस तो कैसे कंट्रोल करना है, वो तो सबसे होता है। नहीं, बहुत लोगों से नहीं होता है। बहुत लोगों से मैंने देखा है कि जो फर्स्ट बेसिक लेवल के जो बच्चे आते हैं कि वो सबसे पहले उसको कह दो माउस क्लिक करो राइट, तो वो पहले तो लेफ्ट करेंगे, फिर पता चला कि एक साथ राइट लेफ्ट दोनों क्लिक कर देते हैं। अगर उसको करते हैं कि स्क्रॉल अप करो तो पहले वो ऐसे दोनों तरफ चक्का घुमाएंगे, माउस का जो बटन होता है उसको ऐसे घुमाएंगे ऊपर नीचे दोनों, तो उसको पहले उसको पता ही नहीं चलता कि सला इधर करें इधर करें, वो दोनों तरफ घुमा के देखते हैं। तो ऊपर नीचे पहले उसको कंट्रोल करना सीखो कि राइट क्लिक करते तो एक बार में कैसे क्लिक होता है, लेफ्ट एक बार में कैसे क्लिक होता है, अप स्क्रॉल करना है तो कैसे करना है, डाउन स्क्रॉल करना है तो कैसे करना है। ठीक है, कुछ लोग जैसे कि अब जैसे मॉनिटर है, मान लीजिए ये मॉनिटर है, ठीक है, यहाँ पे एरो है, ठीक है, अब उसके हाथ में माउस रहता है तो एरो को वो ऐसे घुमाने के लिए, तो एरो को इतना सा जगह रहता है तो वो कंप्यूटर पे अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो पूरा टेबल को उसको माउस को घुमाते हैं फिर भी वो एरो काम नहीं करता, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो। तो कंट्रोल करना, माउस कंट्रोल करना सीखो, चलाना सीखो। माउस कंट्रोल करना चलाना भी एक कला है, हर कोई नहीं चला पाते। राइट क्लिक करने के लिए बोलो तो लेफ्ट करके बैठ जाते हैं, लेफ्ट करने के लिए बोलो तो राइट करके बैठ जाते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि दोनों एक साथ करके बैठ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे माउस कंट्रोल। कंट्रोल, ठीक है, ये 6 पॉइंट है, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेप 2 की ओर, इसको क्लीन करते हैं। स्टेप 2 में हम क्या सीखेंगे उसको देखते हैं। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आप 6 महीना साल भर 2 साल बर्बाद कर देते हो, टाइम भी चला जाता है, पैसा भी लग जाता है, लेकिन आपको वो स्किल्स नहीं मिलता, आप उतना कॉन्फिडेंसली कहीं पे भी बोल नहीं पाते हो, कर नहीं पाते किसी के सिस्टम पे काम, बस नाम का सीख लेते हो कंप्यूटर, लेकिन काम नहीं कर पाते कॉन्फिडेंटली। तो इसका कारण है कि आप सही तरीका से नहीं सीखे, सही टाइम से नहीं सीखे, तो ये कारण झेलना पड़ता है आपको। चलिए हम बात करते हैं स्टेप 2 की, बहुत टाइम हो रहा है। ठीक है, स्टेप 2 ध्यान से सुनना, ये हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें आपको 4 से 5 पॉइंट, 4 पॉइंट बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें बहुत ज्यादा पानी प्यास लग जाता है इसीलिए बार बार ऑक्सीजन की कमी हो जाता है ना, पानी नहीं पीते तो बार बार ऐसे गला चलने लगता है, जैसे हिचकी टाइप का आता है ना, वैसे। कोई याद तो नहीं कर रहा है ना। चलिए हम बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में 5 पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट हमारा होता है डेस्कटॉप यूज, डेस्कटॉप कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जो डेस्कटॉप का स्क्रीन होता है ना उसे डेस्कटॉप बोलते हैं, कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है, ठीक है, उसको स्क्रीन जो होता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। तो वहां पे उसका डेस्कटॉप जैसे कि हमारा पूरा मॉनिटर होता है, ठीक है, तो उसमें ऊपर का जैसे हमारा 3 बटन होता है, नीचे में क्या क्या ऑप्शन होता है उसको यूज करना सीखो, कहाँ हमारा टाइम होता है, ठीक है, आइकन्स कैसे रखना है सभी को, वो सारे चीज आपको इसमें सीखना है। ठीक है, कैसे हम मिनिमाइज करते हैं तो हमारा किधर जाता है, ठीक है, ये सारे चीज आपको सेकंड स्टेप में फर्स्ट पॉइंट में सीखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर में क्या सीखना है, डेस्कटॉप यूज। ठीक है, डेस्कटॉप यूज। सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट फाइल मैनेजमेंट में क्या, कुछ लोग बहुत लोग क्या करते हैं
कि ये स्याही बहुत कम हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कुछ लोग, हाँ चलिए ये बात करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं फाइल मैनेजमेंट में, जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट्स का सामान है, ठीक है, वो गैलरी में जो वीडियोस वाले फाइल में सेव कर देते हैं। तो सेव करने का तो सेव तो हो गया, लेकिन जब उसको अर्जेंसी काम रहता है या फिर जब उसको काम होता है, जब वो पूरा कंप्यूटर सिस्टम को पूरा छानते हैं, पूरा सर्च करते हैं, उनको मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि हम मैनेज करके नहीं, ऑर्गेनाइज करके फाइल को, फोल्डर को नहीं रखते हैं। तो आप ऑर्गेनाइज करोगे सही तरीका से तो आपको आसानी से टाइम पे हर चीज मिल भी जाएगा। जैसे आप क्या करते हो कि घर में आप जब भी आप रहते हो तो कपड़ा को सही जगह से रखते हो, तो आपको अरेंज करके रखे, तो आप जैसे भी कोई कपड़ा ढूंढते हो तो सबसे पहले उस कपड़ा पे नजर जाते हो कि यहाँ पे मेरा वो कपड़ा है, उसको निकालते हो। लेकिन वहीं पे कपड़ा सारे उठा के ऐसे पोटरी बांध के रख दोगे, तो फिर अगर आपको एक कपड़ा की जरूरत है तो सारे को आप अलग अलग करके देखोगे कहाँ, फिर उसके बाद सारे फैल जाते हैं ना। तो आप इसी तरह सिस्टम में मैनेज कर सकते हो अपने फाइल को। डॉक्यूमेंट्स का अलग एक मैनेजमेंट बनाओ, फोल्डर बनाओ, एंड कोई वीडियोस है उसका अलग फोल्डर बनाओ, एंड कोई भी और डॉक्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसका अलग फोल्डर बनाओ। सभी चीज को मैनेज करके ऑर्गेनाइज करके रखना एक अच्छे कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटर का पहचान होता है, ठीक है। तो आपको फाइल मैनेजमेंट आना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी सीनियर या भी कभी भी कोई काम करते इंपॉर्टेंट चीज तो आपको टाइम पे मिल सके, ठीक। अब हम पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहां पे आपको क्या है ना, सेटिंग सीखना। अब सेटिंग क्या है, ये देखिए। अब आप कहोगे सेटिंग क्यों सीखेंगे इतने, ये तो हमारा काम नहीं है। देखिए, हम एडवांस लेवल के सेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक लेवल की सेटिंग की बात कर रहे हैं, जो थोड़े बहुत कंप्यूटर में फ्रंट में हमें करना पड़ जाता है। कभी कोई काम होता है तो सेटिंग में जाके वॉइस को वॉल्यूम कर देते हैं, कम कर देते हैं। कभी हम और डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज कर देते हैं। थोड़ा बहुत सेटिंग में हमें आना चाहिए, थोड़ी बहुत में, ताकि हम कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी हो तो वो हम सेटिंग में जाके उसे सही सेट कर सकते हैं, है ना। बाकी एडवांस लेवल के उसके लिए अलग से आपको स्टडी करना पड़ता है, लेकिन बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम पॉइंट नंबर लास्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम 4 पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। लास्ट में हम इंस्टॉल या अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर। देखिए, इंस्टॉल या अनइंस्टॉल, पहले हम बहुत लोग इंस्टॉल और अनइंस्टॉल में, देखिए इंस्टॉल जब आप किसी भी चीज को मोबाइल में अपलोड, जैसे कि हम मान लीजिए कोई चीज आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो इंस्टॉल यानी कि आप किसी प्ले स्टोर में कोई भी ऐप डाउनलोड करके आप मोबाइल में लाना चाहते हैं, और अनइंस्टॉल यानी कि आप हटाना चाहते हैं। बहुत लोग इंस्टॉल और अनइंस्टॉल में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉफ्टवेयर, कभी कभी आपके डिवाइस में अपडेट आते हैं तो वो अपडेट को ध्यान में रखना, टाइम पे करना, और इंस्टॉल अनइंस्टॉल ये सभी चीज आपको आना चाहिए, कैसे कैसे क्या करते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो चीज मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया, जितने भी पॉइंट्स, उस सभी पॉइंट पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अभी आपको देखना है तो जाइए एक एक करके सभी देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड और भी जितने चीज मैंने बताया, माउस कंट्रोल, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, डेस्कटॉप यूज, ठीक है, ये सभी चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी चीज मैंने वीडियो बना रखा है, जाइए उसको देखिए। आपको जिसका वीडियो नहीं मिल रहा है आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर नहीं होगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो, आपको सजेस्ट करेंगे कि ये वीडियो यहाँ पे चाहिए, देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम 2 स्टेप कवर किए, बाकी स्टेप हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ओके।